एक संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तरी होनी है जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 10 रखी गई है। उसके कुछ नियम कायदे हैं, उसको समझने की जरूरत है। एक तो ये कि मैं इसी स्कूल के अपने एक विद्यार्थी से उस प्रश्नोत्तरी को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बिटिया हमारी पढ़ेगी। आप जो बच्चे हमारे उस विषय की जानकारी रखते हो, प्रश्न 1 यदि पढ़ा गया उसकी जानकारी आप रखते हो तो कुछ बोलेंगे नहीं, सबसे पहले आप हाथ खड़ा करेंगे, फिर मैं संख्या काउंट करूंगा, एक एक से उत्तर जाना जाएगा और हम उसकी प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता इस प्रकार से कराकर उनका नाम लिखकर और उसके बाद उनको पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी उसके बाद जो और भी पुरस्कार अभी तक जो आप लोग जीत आए हैं, जो अपने कार्यों के दम पर सफल कराए हैं, मैं उसकी बात, उस पुरस्कार का वितरण कार्यक्रम उसके बाद होगा। प्रश्नोत्तरी वाली हमारी बच्ची कौन थी, वो आ जाए। हाँ, आ जाओ बेटा। आप लोग एकदम से तैयार हो जाइए, बड़े बच्चे बिल्कुल कमर कस लें, जीतना है। और वही प्रश्नोत्तरी है जो सामान्य दिनों में आप पढ़ते हैं, जिसको आप समझते हैं, वही है, सामान्य सी है, इसी संविधान से रिलेटेड। तो बेटिया आ जाओ। सबसे पहले तो सभी को संविधान दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज की प्रश्न उत्तरी संविधान दिवस के ऊपर है। जिसे भी आंसर पता हो अपना हाथ खड़ा करें और उसके बाद उसका आंसर दें। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा पहली बार कब अपनाया गया था? एक बार रिपीट कर दो। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा पहली बार कब अपनाया गया था? 1946। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गलत उत्तर। आप हाँ, इधर से हमारा एक बच्चा है, इधर वाला। 26 नवंबर 1949। सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। नाम क्या, विपुल? ठीक है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। हाथ खड़ा करने की कंडीशन आपको बता दी गई है कि जिन बच्चों को उत्तर आता है केवल वो अपने स्थान पर हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद उनसे उत्तर जाना जाएगा। क्या नाम है बेटा? पूनम। और किसी को उत्तर आता है? अब तो सुन ही लिया होगा आप लोगों ने लगभग, तो मुझे लग रहा है आ गया होगा। और किसी को उत्तर आ गया? क्या क्वेश्चन था? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, इसका उत्तर कितने बच्चों को आता है पूनम के अलावा? साहिल बताओ बेटा। गलत। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। पूनम का उत्तर सही है। किस क्लास की बेटा? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं या थे? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने थे? बैठकर उठाएंगे केवल। सही उत्तर है 6। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हो गए हैं। क्या नाम है बेटा? मयंक। किस क्लास का हो? चौथा प्रश्न, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा है? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा है? हाथ उठाएंगे जो इसमें प्रतिभागी स्वेच्छा से उत्तर देना चाह रहे हो, हाथ उठाए। है कोई वीर इसमें? बहुत। हाँ, एक हमारा बच्चा है साहिल। विपुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत उत्तर। सही उत्तर है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी। पांचवा प्रश्न, सारे बच्चे प्रश्न और उत्तर ध्यान से सुनेंगे। जैसे प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी सामूहिक रूप से उत्तर पूछा जाएगा। ये ऐसा ना सोचें कि हमारा नंबर खत्म मतलब अब काम खत्म हो गया इसका, है ना? ध्यान से पूछेंगे, ध्यान से। अभी मैं पूछता हूं इसके बाद। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा? चल मयंक। पीछे से पहले इस वाले को मौका दें। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। अब तो चूंकि उत्तर सार्वजनिक हो चुका है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बता दिए होंगे, लेकिन मने मन वो खुश हो जाएं कि उनको भी मौका मिल गया है कि वो उत्तर जान ले। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे बड़े ग्रंथ को तैयार करने में लगा है। तो बच्चे का उत्तर ठीक था,
क्या नाम है बेटा? दक्ष। हाँ, नाम भी दक्ष है तो काम भी दक्ष का है। 9th है। छठवां प्रश्न, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? जैसा कि दीपक सर द्वारा बताया गया था कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, 395। ऐसे 395 अनुच्छेदों में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? दीपांशु। अब मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगा कि आत्मा किसने कहा था, लेकिन इतना बता दो आप कि किसको कहा जाता था, कौन सा अनुच्छेद ऐसा था? ये बता। 32। क्या नाम बेटा? दीपांशु। दीपांशु। क्या बताया? क्या उत्तर है तुम्हारा? 32। सही उत्तर। सातवां प्रश्न, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चलो इधर से दो हाथ खड़े हुए हैं। करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति। उत्तर सही उत्तर है राष्ट्रपति। आठवां प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? स्टे वाले 356। नहीं, एक भी नहीं खड़ा हो रहा। हाँ। अरे वेरी सही गुड। उत्तर है अनुच्छेद 356। जानवी 8 तक। नौवां प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इधर से ले ले, इधर से ले ले। 22। सही उत्तर है 22। यह प्रतियोगिता पहले आओ पहले पाओ जैसी है। इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना प्रयास करने वाला छोड़ देता है। इसलिए आप अपने प्रतियोगिता में एकदम कमर कसे रहिए। मैंने पहले कह दिया था उत्तर इसी बच्ची का मान्य होगा। हाँ, आप उत्तर तुरंत देने का प्रयास करें। क्या नाम था इसका? हेमलता। 10वां और आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस कब से मनाए जाने लगा? वो छोरी। हाँ, रजनी सर 2015। अरे सही उत्तर। इस प्रतियोगिता के लिए 2 प्रतिभागियों को चयनित किया जाएगा, एक हमारा ये बच्चा और दूसरा रजनीश। रजनीश के लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि वो मास्टर का लड़का है, इसलिए भी कि ऐसे समय में भी अगर वो सामर्थ्य रखता है अपना जवाब देने का, तो इसलिए जरूरी है उसके लिए ताली होना। क्या नाम था बेटा? विवेक। क्लास